गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड। हम लोग बायोमॉलिक्यूल में याद कीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था हम लोगों ने। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर फंक्शन के बाद आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड। जैसा कि नाम बता रहा है, अमाइनो एसिड अ कंपाउंड हैविंग बोथ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ये NH2 ग्रुप स्टैंड फॉर अमाइनो। ठीक है, इसी तरह ये C डबल बॉन्ड OH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड स्टैंड फॉर एसिड, है ना। तो आज का टॉपिक जो अमाइनो एसिड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, हैविंग एन अटैच्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। समझ रहे हैं? तो ये है अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है ये, और फोर्थ साइड में ये R है, वेरिएबल है, रेडिकल है, रिप्लेसेबल है। ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन हैविंग अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, सो कॉल्ड अमाइनो एसिड। अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रुप दे हैव हाइड्रोजन एंड रिप्लेसेबल ग्रुप। मतलब हम लोग बोल सकते हैं मीथेन में सेंट्रल कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन के 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया है। एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अमाइनो ग्रुप से, दूसरे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और थर्ड पोजीशन पे रिप्लेसेबल वेरिएबल ग्रुप आएगा विच डिटरमिन द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। से फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ये R का वैल्यू अगर H हो जाए, इट स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन। ठीक है, समझा आपने। और अगर R का वैल्यू CH3 लिख दें तो ये अमाइनो एसिड कहलाएगा एलेनिन। क्या कहलाएगा बताइए? एलेनिन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, इफ R इज रिप्लेस्ड बाय CH2OH then it stand for another amino acid that is serine। तो ओवरऑल आप अमाइनो एसिड के बारे में समझ पा रहे होंगे कि अमाइनो एसिड क्या है। तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है हैविंग बोथ अमाइनो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर विल बी हाइड्रोजन एंड a variable group on the basis of which different type of amino acids are formed। ठीक है, ऐसे तो बायोस्फीयर में 200 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड है, बट ओनली 20 टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम के ऊपर सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ही प्रोटीन और पेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। एंड दीज 20 अमाइनो एसिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैजिक 20। किस नाम से जानते हैं हम लोग? मैजिक 20 के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली और 2 एडिशनल अमाइनो एसिड भी बताए गए हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल है, जो दिखता है प्रोटीन सिंथेसिस में, नहीं तो 20 ही यूनिवर्सल अमाइनो एसिड हैं। तो जान लें कि वो 2 अमाइनो एसिड कौन कौन हैं। तो 21वें नंबर पे है सेलेनोसिस्टीन। सुना आपने? कौन सा है? सेलेनोसिस्टीन। और 22वें नंबर पे है पायरोलाइसिन। समझा आपने? तो 2 एडिशनल भी हम लोग करेंगे, मतलब मैजिक 20 के अलावे 2 एडिशनल एक्सेप्शनल अमाइनो एसिड है विच आर प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। दे आर सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया अमाइनो एसिड के बारे में। अब एक बात समझते हैं, ये इसमें दोनों ग्रुप हैं, मतलब अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन सेलुलर पीएच पे ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ये अमाइनो एसिड आयोनाइज फॉर्म में रहता है, कई बार ये कैटायनिक फॉर्म में होता है, कई बार ये एनायनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या है ज्विटर आयन और डाइपोल आयन के बारे में। ठीक है, खैर पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो ऑर्गेनिक माइक्रोबायोमॉलिक्यूल बेसिक यूनिट ऑफ पेप्टाइड चेन प्रोटीन अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। इसी कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसलिए ये अल्फा अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, मैजिक 20 कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड अगर हम लोग देखें तो ये रहा टिपिकल अमाइनो एसिड। ठीक है, जो दिखा चुके 20 डिफरेंट टाइप है और 2 सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन मॉडिफाइड वेरिएंट है, फाउंड ओनली इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स।
आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अमाइनो एसिड कैसे मिलकर डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं अमाइनो एसिड्स आर यूनिट ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या है? पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन का यूनिट है। और एक अमाइनो एसिड जब दूसरे से मिलता है तो डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन, जब 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 तो टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए सामने आपके 2 अमाइनो एसिड बनाए हुए हैं। मान लेते हैं ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। जान रहे हैं ये सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन। इसी तरह ये सेकंड अमाइनो एसिड है। अब 2 अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं, इनके जुड़ने को बोलते हैं पेप्टिडेशन। क्या बोलते हैं? पेप्टिडेशन। एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग पेप्टिडेशन ड्यूरिंग बाइंडिंग ऑफ 2 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। समझा आपने? 2 अमाइनो एसिड के मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। कैसे बनता है तो देखते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकेराइड एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वाटर का रिमूवल होता था, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस और कंडेंसेशन बोला था ना। तो यहां पर भी प्रोसेस तो वही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेप्टिडेशन। तो अब देखते हैं पेप्टिडेशन में क्या हो रहा है। तो इस अमाइनो एसिड नंबर 1 का अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्साइल रेडिकल जो दिख रहा है, और ये अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर, ये देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर यहां से वाटर का रिमूवल करेगा, है ना। ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ये अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ एसिड ऑफ first amino acid and hydrogen of second amino acid reacts and water will be removed। ठीक है। देन फाइनली देखते हैं क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सेंट्रल कार्बन, ये फिर इसका हाइड्रोजन है, ये R1 है, C डबल बॉन्ड O NH, देख रहे हैं, CH, C डबल बॉन्ड O OH, और ये रहा रेडिकल नंबर 2। यहीं पे देख रहे हैं इन दोनों के रिमूवल से, वाटर के रिमूवल से यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। इसी बॉन्ड का नाम, इसी कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, जान रहे हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन 2 अमाइनो एसिड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। ठीक है। और इन दिस प्रोसेस वाटर विल बी रिमूव्ड। तो इस तरह से ये बन गया है, और ये 2 अमाइनो एसिड के मिलने से डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ऑन। इसी तरह समझ लीजिए कि 3rd अमाइनो एसिड का अगर ये अमाइनो ग्रुप अगर अवेलेबल हो जाए और फिर यहां से वाटर रिमूव हो जाए, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा क्या कहलाएगा? बोलिए, पेप्टाइड बॉन्ड। सो ऑन। यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह बहुत सारे अमाइनो से जुड़कर एक लंबे चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स को वेरियस अलग अलग वे में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग पैरामीटर पे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस एंड रिक्वायरमेंट, देन अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में कहा गया है। सबसे पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? 3 ग्रुप कौन कौन है? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। ये 3 ग्रुप हैं। थोड़ा देखते हैं क्या है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which can be taken from outside through डाइट। डाइट के थ्रू हम लोग बाहर से लेते हैं, जिनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है, दोज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नंबर वाइज इनका नंबर कितना है? तो 8 है। 8 है। ये नंबर में कौन कौन है देख सकते हैं आप। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फेनाइलैनिन एंड ट्रिप्टोफान। ये 8 जो हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जिनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कौन कौन है? ये इनका नंबर क्या है? 10 है। और नॉन एसेंशियल का मतलब है जिनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है। जिनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो बाहर से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इनकी कमी नहीं होगी। मतलब ले भी रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में लगातार होता रहता है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। और इनका नंबर क्या है? 10 है। देख सकते हैं ग्लाइसिन है, एलिनिन है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्परजाइन, सेरीन, सिस्टीन,
cysteine, tyrosine and proline. These 10 amino acids are categorized under non-essential amino acid. ये देखा, दो ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जिसको सेमी एसेंशियल माना गया है, जिनकी जरूरत चिल्ड्रंस को और कई बार लैक्टेटिंग मदर्स को होती है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, कौन कौन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। याद रखेंगे सेमी इंडिस्पेंसिबल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन है, तो दो हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। याद रहेगा, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो कई बार कुछ बुक तो एसेंशियल कैटेगरी में ही इसको रखते हैं, क्योंकि ये सेमी एसेंशियल है तो इनको एसेंशियल कैटेगरी में ही रखते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे स्टैंडर्ड बुक हमेशा 8 अमाइनो एसिड को एसेंशियल मानते हैं और 10 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल, दो के हैं सेमी एसेंशियल हैं। आप देख सकते हैं सेमी एसेंशियल, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। आगे देखें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे अमाइनो एसिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है न्यूट्रल, मतलब जिस पे कोई चार्ज डेवलप्ड नहीं हो। चार्ज डेवलप का मतलब समझना है आपको। अमाइनो एसिड एक बैलेंस्ड मॉलिक्यूल है, इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। तो एक अमाइनो ग्रुप दूसरे एसिडिक ग्रुप को बैलेंस कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अमाइनो एसिड जिसमें एक अमाइनो ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, इनको नॉन पोलर और न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो समझा आप नॉन पोलर और न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें सिंगल अमाइनो ग्रुप एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है इसके अलावे जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, तो ऐसे अमाइनो एसिड को न्यूट्रल और नॉन पोलर अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है पोलर और चार्ज्ड अमाइनो एसिड। दूसरा कैटेगरी क्या है बोलिए, पोलर और चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जिसमें दो तरह के चार्जेस होंगे। अब सपोज करते हैं पोलर और चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं, दो कैटेगरी में करेंगे। एक है एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए किसी अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप हो और दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक अमाइनो एसिड। समझा आपने। जैसे सपोज कीजिए आप कि ये कार्बन है, ठीक है, इस पे आपने लिख दिया NH2 और ये लिख दिया COOH और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपने लिख दिया CH2COOH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब एसिडिक नेचर पोलैरिटी तो है और एसिडिक नेचर, ठीक है, ज्यादा है इस अमाइनो एसिड का। सो दिस अमाइनो एसिड इज ग्रुप्ड अंडर एसिडिक अमाइनो एसिड। समझा आपने। इनको क्या बोलेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी तरह किसी अमाइनो एसिड में अगर मान लें कि यहां पर NH2 ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो NH2 का नंबर बढ़ गया, अमाइनो ग्रुप का नंबर बढ़ गया, किससे, कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो सच अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। अभी देखेंगे हम लोग, बाय नेम भी हम लोग देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, बट सिंपली समझने के लिए इतना काफी है कि हाउ वी कैन से अ सर्टेन अमाइनो एसिड इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप वी कैन असाइन अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है। समझा आपने। तो दो अमाइनो ग्रुप है तो ये बेसिक नेचर का हो गया, और अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप होता तो ये एसिडिक नेचर का होता। तो ये हम लोगों ने बोला। थर्ड जो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, साइड चेन के बेसिस पे अमाइनो एसिड को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सल्फर कंटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिर्फ दो हैं, एक है सिस्टीन, दूसरा है मेथियोनिन। याद रहेगा, सिस्टीन मेथियोनिन आर टू इंपॉर्टेंट, समझना है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की वजह से ही जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। अल्कोहलिक कैटेगरी में अगर हम लोग देखें, अल्कोहलिक कैटेगरी में 3 अमाइनो एसिड को रखे गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे। चलिए मैं दिखाऊं आपको। अल्कोहलिक कैटेगरी में 3 अमाइनो एसिड हैं, टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड सेरिन। याद रहेगा, टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड सेरिन। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये टायरोसिन अल्कोहलिक तो है लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग है, मतलब टायरोसिन इज ग्रुप्ड अंडर बोथ अल्कोहलिक एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अभी हम लोग देखेंगे। अगला देखिए आप, एरोमेटिक अमाइनो एसिड देख रहे हैं ना आप कि यहां पे टायरोसिन अल्कोहलिक में लिखा है, एरोमेटिक में भी टायरोसिन लिखा है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है द कंपाउंड, द रिंग स्ट्रक्चर विच फॉलोज
हकल्स रूल याद है ना, आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, तो ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक बोलते हैं। तो टायरोसिन अल्कोहलिक भी है और एरोमेटिक नेचर का भी है। तो सल्फर कंटेनिंग सिर्फ दो हैं, कौन कौन? सिस्टीन, मेथ्योनिन, समझा आपने। और अल्कोहलिक क्या हैं? तीन हैं, थ्रियोनिन, सेरीन एंड टायरोसिन, सुना आपने, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी तीन हैं। पहले नंबर पे तो टायरोसिन है, मतलब समझ रहे हैं, दूसरा ट्रिप्टोफान है और तीसरा फेनाइल एलेनिन है। तो ये तीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। और फोर्थ कैटेगरी जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर यूजुअली जितने भी अमाइनो एसिड हैं दे कंसिस्ट ऑफ द रिंग। एरोमेटिक में जो कहा हम लोगों ने, द रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। रिंग में कार्बन हाइड्रोजन ही होगा सिर्फ एरोमेटिक में, बट समटाइम्स व्हेन नाइट्रोजन इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, सच अमाइनो एसिड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, जिसमें प्रोलीन इंपॉर्टेंट है, हिस्टिडीन इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफान इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिप्टोफान आपको दिख रहा है हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में भी है और एरोमेटिक कैटेगरी में भी है, देख रहे हैं ना ट्रिप्टोफान, ठीक है। प्रोलीन के बारे में बात किया, हिस्टिडीन के बारे में बात किया, तो दीज आर, मतलब हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफान आर हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को कि क्या है। देखिए यहां पे, ये देखिए नॉन पोलर अमाइनो एसिड आप देख सकते हैं। यहां देखिए एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हैं यहां पे कि कार्बोक्सिल ग्रुप आयोनाइज होकर H+ डोनेट किया है, विच इज एडेड ऑन अमाइनो ग्रुप। एंड यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड एट न्यूट्रल pH appear in dipolar form. Such amino acids are called Zwitter ionic form. मतलब this form of amino acid called Zwitter ionic form. Zwitter ionic form का मतलब है जब अमाइनो एसिड पे दोनों पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, दोनों चार्ज एक साथ डेवलप हो जाए, है ना, समझ रहे हैं। ज़्विटर मतलब जुड़वा कहिए, समझ रहे हैं ना। तो दोनों चार्ज जब एक साथ डेवलप हो जाए अमाइनो एसिड पे, तो ये क्या कहलाता है? ज़्विटर आयनिक फॉर्म कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स exist in Zwitter ionic form, and on the basis of change in pH they may shift towards cationic form और anionic form। देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं आप, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर रिप्लेसेबल ग्रुप जो है, वेरिएबल है, वो H है, जो बताया था अभी। एलेनिन में देख सकते हैं ये भी नॉन पोलर है, एक अमाइनो एक कार्बोक्सिल। समझा आपने ना नॉन पोलर क्यों है? ये अनचार्ज्ड नहीं बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। और ये क्या है बताइए? न्यूट्रल बोलेंगे। और ये क्या है? एलेनिन, CH3 है। फिर यहाँ देखिए एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर यहाँ वेलिन है। तो ये सारे जो दिख रहे हैं ये नॉन पोलर और न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चार्ज्ड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड को हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज को हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, देखिए तो ये देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है लाइसिन। बताया था देयर आर 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स। कौन कौन? आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। इंपॉर्टेंट है, 3 बेसिक अमाइनो एसिड हैं मैजिक 20 में। कौन कौन? आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन तो सेमी एसेंशियल है, बोल चुके हैं, बच्चों में जरूरत है, बट एडल्ट में लाइसिन आर्जिनिन दोनों इंपॉर्टेंट है ना, समझा। और आर्जिनिन लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। पता है आप सभी को, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक प्रोटीन मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। तो हिस्टोन के बारे में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में या प्रोटीन्स में, बट अभी इतना काफी है कि हिस्टोन के फॉर्मेशन में आर्जिनिन, लाइसिन, बेसिक अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। एंड हाउ दे आर बेसिक इन नेचर, व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, लेट्स सी। देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो लाइसिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना तो मैंडेटरी है किसी अमाइनो एसिड में, और एक अमाइनो ग्रुप भी, बट एडिशनली देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगल कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप, एडिशनल अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट। दिख रहा है आपको, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH2 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 और NH3+, मतलब अमाइनो का नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। सो लाइसिन इज बेसिक अमाइनो एसिड और पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। आर्जिनिन में चलते हैं, देखिए यहाँ पे
आर्जिनिन देखते हैं तो आर्जिनिन में ये देखिए यहाँ पे अमाइनो ग्रुप एक सिंगल है, बट एडिशनली यहाँ नाइट्रोजन देखिए, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, एडिशनली यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या बढ़ गई है। कार्बोक्सिल नंबर 1 है, अमाइनो ग्रुप बढ़ा हुआ है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड और बेसिक अमाइनो एसिड है। और बता चुके लाइसिन आर्जिनिन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। ठीक है। थर्ड है हिस्टिडीन, रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक नेचर का भी है, समझ रहे हैं, बेसिक नेचर का है, रिंग में नाइट्रोजन है, तो याद कीजिए हिस्टिडीन बेसिक नेचर का है। हिस्टिडीन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, हिस्टिडीन बेसिक नेचर का है, हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल भी है, हिस्टिडीन हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड भी है। तो अलग अलग वे में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं पोलर अमाइनो एसिड। पोलर में हम लोग देख रहे हैं, पोलर में यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन पोलर वेरिएबल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप यहाँ पे पॉइंट नोटेबल है, समझना है आपको, रिमार्केबल है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन नॉन पोलर कंपाउंड में जो भी आप देख रहे हैं साइड चेन में, वेरिएबल चेन में, वेरिएबल जो भी वेरिएबल चेन है, वेरिएबल चेन में देयर इज नो पोलर ग्रुप। यहाँ पर देखिए H है, CH3 है, CH3 है, कहीं कोई पोलर ग्रुप नहीं है। तो पोलर अमाइनो एसिड का मतलब यही है, when a polar group or radical appears at the position of variable, वेरिएबल के जगह पे जब पोलर ग्रुप आ जाए, वेरिएबल के जगह पे देखिए पोलैरिटी तो हो गई, अमाइनो ग्रुप होगा तभी पोलैरिटी होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तभी पोलैरिटी होगी, बट पोलर अमाइनो एसिड्स आर ओनली दोज अमाइनो एसिड्स which have, समझना है, which have पोलर वेरिएबल। आर के जगह पे पोलर वेरिएबल होगा तभी बोलेंगे पोलर अमाइनो एसिड। जैसे देखते हैं सेरीन को, देखते हैं CH2OH, जानते हैं वो ऑक्सीजन OH है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, देयर विल बी चार्ज डिफरेंस, सो सेरीन इज पोलर अमाइनो एसिड। उसी तरह थ्रियोनिन देखते हैं, यहाँ भी OH है, ये भी क्या है, पोलर अमाइनो एसिड। यहाँ देखिए टायरोसिन OH है, पोलर अमाइनो एसिड। यहाँ पे देखिए एस्पाराजाइन, एस्पाराजाइन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम सिंगल अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर इज एडिशनल, समझना है आपको, देयर इज एडिशनल अमाइनो ग्रुप, दिख रहा है आपको, एडिशनल अमाइनो ग्रुप है। और ये CONH2 ग्रुप है। CONH2 बेसिकली अमाइनो एसिड का फीचर नहीं है, CONH2 स्टैंड फॉर अमाइड। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि ये CONH2 ग्रुप होने का क्या मतलब है, अमाइड है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड से ही अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रू सेंस में अमाइनो एसिड नहीं है, अमाइनो एसिड डेराइव्ड अमाइड से, मतलब एस्पार्टिक एसिड से डेराइव्ड अमाइड कहलाता है एस्पाराजाइन, और ग्लूटामिक एसिड जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उससे डेराइव्ड अमाइड कहलाता है ग्लूटामाइन। समझा आपने? तो देयर आर ओनली two amides which are classified under amino acid, asparagine and glutamine. Asparagine is derived from aspartic acid और glutamine is derived from glutamic acid। ठीक है, तो हमेशा अमाइड का फॉर्मेशन एसिडिक अमाइनो एसिड से होता है, और यहाँ पर इन दोनों को भी पोलर अमाइनो एसिड कैटेगरी में रखा गया है। आप देख सकते हैं एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, क्या है कि अमाइनो एसिड्स यूजुअली मूव और यूजुअली ट्रांसलोकेट थ्रू सीव ट्यूब के थ्रू अमाइनो एसिड का ट्रांसलोकेशन होता है, बट अमाइड्स मतलब एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन ऑलवेज मूव थ्रू जाइलम वेसल। इंपॉर्टेंट होगा, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है ये कि यूजुअली अमाइनो एसिड हमेशा सीव ट्यूब के थ्रू जाते हैं, फ्लोएम के थ्रू जाते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड से डेराइव्ड जो अमाइड्स हैं, ठीक है, कौन कौन, ग्लूटामाइन और एस्पाराजाइन, they always translocate with the help of xylem vessel and they have more nitrogen by carbon ratio than respective amino acid। आप देख भी सकते हैं एस्पार्टिक एसिड के रिस्पेक्ट में एस्पाराजाइन में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है ना, एडिशनल है ना, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमेशा अमाइड्स हैव मोर नाइट्रोजन बाई कार्बन रेशियो। ठीक है, और भी बातें होंगी ट्रांसपोर्ट में, अभी नहीं। अब आते हैं हम लोग निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड में, जो एसिडिक नेचर के हैं। दो ही निगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, दे आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। समझा आपने, जिसको कॉमनली एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के नाम से भी जानते हैं। एस्पार्टेट में देखते हैं, यहाँ पे साइड चेन है CH2COOH एस्पार्टिक एसिड, और यहाँ देखिए CH2COOH ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे COOH, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया है ना, अमाइनो ग्रुप एक ही रह गया, ये स्ट्रक्चर हो गया एस्पार्टिक एसिड। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, एस्पार्टिक एसिड। याद हुआ एस्पार्टिक एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप है, CH2COOH जुड़ा हुआ है, और यही अगर एक एडिशनल और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए फिर COOH हो जाए, इट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। तो ओनली 2 अमाइनो एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामाइट। अब इसी से समझना है, इस ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी ग्लूटामिक एसिड में इस OH का रिप्लेसमेंट अगर NH2 से हो जाए, देख रहे हैं ना, समझा आपने, ये क्या बनाया मैंने, ये देखिए ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। और व्हेन बताया ना कि अमाइड का फॉर्मेशन एसिडिक अमाइनो एसिड से होता है, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड से एस्परजाइन, ठीक है। तो ये है ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड, और इस OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट अगर NH2 से हो गया, देखिए CONH2 फॉर्मेशन, देन दिस ग्लूटामिक एसिड इज चेंज्ड इनटू अमाइड कॉल्ड ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामिक एसिड किसमें क्या बन गया, बताइए क्या बन गया, ग्लूटामाइन। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो ये हम लोगों ने बात किया अभी नॉन पोलर चार्ज्ड के बारे में, पोलर के बारे में, और चार्ज्ड में पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। ठीक, लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। प्रॉपर्टीज के बारे में पहले हम लोग देखें तो अमाइनो एसिड है क्या, तो ऑर्गेनिक माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है हैविंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप बोल चुके हैं। मतलब दे बिहेव लाइक सॉल्ट बिकॉज दे हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप है, दोनों हैं, तो इसको सॉल्ट की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। हम लोग यूजुअल स्ट्रक्चर तो अमाइनो एसिड का यही बनाते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, बट न्यूट्रल पीएच पे इट रेयरली अपीयर्स, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है समझना है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप आयनाइज होकर नेगेटिव चार्ज के साथ अपीयर होता है, और ये अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के साथ अपीयर होता है। मतलब अमाइनो एसिड यूजुअली अपीयर इन डाइपोलर आयन, समझ रहे हैं ना, डाइपोलर आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्ज एक साथ डेवलप होता है। तो इसी को हम लोग ज़्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, ज़्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से, ज़्विटर आयन। ज़्विटर मतलब जुड़वा है, दोनों तरह के आयन्स हैं, प्रेजेंट हैं, डाइपोलर भी बोल सकते हैं। तो अमाइनो एसिड यूजुअली दोनों चार्ज के साथ डेवलप होता है, दोनों चार्ज के साथ अपीयर होता है न्यूट्रल पीएच पे। लेकिन यही अगर सपोज करते हैं कि पीएच अगर लो पीएच हो जाए, लो पीएच मतलब बताइए एसिडिक कंडीशन हो जाए, तब तो एसिडिक कंडीशन होने का मतलब H+ लेवल बढ़ा हुआ होगा। H+ लेवल बढ़ा होगा तो इट विल सैचुरेट दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, होगा या नहीं होगा समझिए। तो लो पीएच पे क्या होगा समझिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना। मतलब इस ज़्विटर आयन पर से नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, कब, लो पीएच पे, ठीक है ना। और लो पीएच पे होगा तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बताइए, कैटायनिक फॉर्म में अपीयर होगा, हाँ या ना। अब समझा आपने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज काउंटर बैलेंस्ड बाय H+। एसिडिक कंडीशन का मतलब है H+ होना, और H+ कंबाइन करेगा और नेगेटिव चार्ज को नलिफाई कर देगा। सिमिलरली अगर समझिए आप कि अगर हाई पीएच हो, हाई पीएच मतलब बेसिक नेचर हो गया, अल्कलाइन नेचर हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, दिस अमोनिया ग्रुप जो ये अमोनिया आपको दिख रहा है NH3 विल डोनेट H+, ठीक है, हाई हो गया है, H+ बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हाई पीएच है मतलब आप अल्कलाइन है तो न्यूट्रल करना है, तो H+ रिकवर करना होगा। तो ये NH3 जो है ये H+ डोनेट करना शुरू कर देगा सॉल्यूशन में, एंड देन ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो अब बताइए इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, इसमें क्या हो रहा है, लो पीएच पे देयर विल बी एडिशन ऑफ H+, और बेसिक कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ H+ माइनस H+, समझ रहे हैं, देयर विल बी एडिशन ऑफ H+, देयर विल बी, ऐसे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, माइनस और ये प्लस, ठीक है ना। तो प्रोटॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा,
प्रोटॉन निकलेगा तो क्या होगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये नेगेटिव तो रहेगा ही। सो अमाइनो एसिड अपीयर इन एनायनिक फॉर्म। किस फॉर्म में अपीयर होगा? एनायनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने समझा ज़्विटर-आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, इट्स कैटायनिक फॉर्म विच इज फॉर्म्ड एट एसिडिक पीएच और एनायनिक फॉर्म अपीयर्स एट बेसिक पीएच। ये समझा। अब एक पॉइंट है, एक वर्ड है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक pH at which the concentration of Zwitter ion is maximum। समझ रहे हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हर अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स्ड है, डेफिनिट है हर अमाइनो एसिड का, ठीक है, और वो हर अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होगा। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH वो पॉइंट है जिस पे सबसे ज़्यादा ज़्विटर आयन अवेलेबल होते हैं, अपीयर करते हैं, और नंबर ऑफ कैटायनिक फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायनिक फॉर्म। समझा आपने? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH पॉइंट एट विच द नंबर ऑफ ज़्विटर आयन इज मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म्स आर इक्वल। आया सबने समझा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो ये हम लोगों ने बात किया अभी ज़्विटर आयन के बारे में, डाइपोलर आयन के बारे में, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। तो एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन अ कैटायनिक फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म एंड डाइपोलर आयन, ये तीनों फॉर्म में अपीयर होगा। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH पॉइंट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ज़्विटर आयन इज मैक्सिमम हाईएस्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक एनायनिक फॉर्म इज इक्वल। दिस पॉइंट इज डेफिनिट फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड और जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, आल्सो हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। यूजुअली अमाइनो एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फंक्शन को देख ले हैं लास्टली, तो आप सब लोग समझते हैं कि फंक्शन सबसे मेजर फंक्शन है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग यूनिट, अमाइनो एसिड्स आर यूनिट्स ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सो अमाइनो एसिड have significant role in the formation of protein and overall in the control of metabolism, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ सकते हैं, प्रिकर्सर है ये थायरोक्सिन का, ठीक है। टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, समझ रहे हैं। मेलानिन है, हेम का फॉर्मेशन भी अमाइनो एसिड से होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के इन्वॉल्वमेंट से होता है, कई सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। फिर हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, ये जब इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो हिस्टामाइन का सिक्रीशन होता है। विटामिन का फॉर्मेशन भी होता है अमाइनो एसिड से, कई सारे हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल रिंग मतलब ट्रिप्टोफान ड्राइव्ड है, कौन है तो ऑक्सिन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। और बताएं थायरोक्सिन टायरोसिन डिराइव्ड है, जो इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, थायराइड का सिक्रीशन है थायरोक्सिन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। और इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम अमाइनो एसिड। मतलब सिंपली समझिए, अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से तो शुगर का फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन जब अमाइनो एसिड, प्रोटीन या लिपिड के कन्वर्जन से अगर शुगर का फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके मतलब जब शुगर की कमी होती है तो कई बार अमाइनो एसिड कन्वर्ट होकर शुगर का फॉर्मेशन भी करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग आज के अमाइनो एसिड के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। होपफुली आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।